श्री रामचरित मानस नवपारायण द्वितीय दिन की कथा में मुनि विश्वामित्र का राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगना। मुनि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आते हैं और राम लक्ष्मण के अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांगते हैं। याज्ञवल्क्य कहने लगे, हे भरद्वाज जी, भगवान की बाल लीलाओं के कथन के पश्चात आगे की कथा को मनोयोग से श्रवण करना। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन सुबयाश्रम जानी। गति तनय अपने रमणीक आश्रम पर रहते हैं। वह जब यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तब मारीच और सुबाह उन्हें यज्ञ नहीं करने देते हैं। तब विचार करते हैं कि भगवान का अवतार हो चुका है, वही ही इन दुष्टों को मार सकते हैं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर हरन मही भारा। यहूँ मिस देखऊं पद जाए, कर बिनती आनो दो भाई। विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि भगवान पृथ्वी के भार को उतारने को अवतरित हुए हैं। राजा दशरथ से मांग कर ले जाऊं, वह ही इन दुष्टों को मार सकते हैं। इस प्रकार अनेक मनोरथ करते हुए राम लक्ष्मण को मांगने राजा के दरवाजे पर पहुंचे। यहाँ मांगना चाहे भगवान का ही क्यों ना हो मानहान। विश्वामित्र जी अपने आश्रम पर है, तब महामुनि संबोधन है। जब श्री राम को मांगने का मन में विचार ही आया है, तब मुनिवर ही संबोधन। मागन गए सो मरि गए, मरे सो मागन जाय। उनते पहले रो मरे, जिन मुख निषेकत नाय। जब विश्वामित्र जी मांगने दरवाजे पर आ गए, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। उस समय केवल मुनि संबोधन ही रह गया। महाराज दशरथ ने आदर सत्कार करके पूछा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊं वास। हे प्रभु, कहो क्या कारण है जो आपका आगमन किस लिए हुआ है। आने का कारण गुरुजनों से ही नहीं पूछा जाता है। विश्वामित्र जी बोले, असुर मुझे यज्ञ नहीं करने देते हैं। उन दुष्टों का वध करने के लिए आप मुझे राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, जिससे आपको सुयश मिलेगा और इनका कल्याण होगा। राम लक्ष्मण मांगने की बात सुनकर राजा दशरथ कहने लगे, चौथे पन पावऊं सुत चारे, विप्र वचन न कहूं विचारे। चौथे पन में वृद्धावस्था में मैं 4 पुत्र प्राप्त किए हैं। हे ब्राह्मण, आपने दोनों राजकुमारों को सोच कर नहीं मांगा है। भाव है जब महाराज से मांग लिए, तब महामुनि विश्वामित्र जी का पद केवल विप्र ही रह गया। महाराज दशरथ जी कहने लगे, आप मुझसे भूमि, गाय, धन और खजाना जो भी मांगना चाहो मांग सकते हो, तुरंत मैं दे दूंगा। और नहीं, मैं आपको अपने प्राण की एक क्षण भी दे दूंगा, परंतु राम लक्ष्मण को मैं किसी तरह नहीं दूंगा। राम लक्ष्मण ना मांगो गुरु जी, राम देने के काबिल नहीं है। बिना संतति के थे हम दुखारी, गुरु की कृपा भई हम पे भारी। चारों सुत प्राण प्यारे हैं मेरे, राम देने के काबिल नहीं है।
राम लक्ष्मण का न मांगो गुरु जी, राम देने के काबिल नहीं है। महाराज दशरथ जी आगे कहने लगे, किम करोमि गुरो रामं त्यक्तुं नो हसे मना, बहुवर्षं सहस्रान्ते कष्टेनोपादिता श्रुता, चत्वारो अमर्ततुल्यास्ते तेषां रामोऽभिवल्लभा, रामस्त्वं गच्छन्ति चैनं जीवामि कथञ्जनाम्। हे गुरु, सहस्त्र वर्षों बीतने पर बड़े कष्ट से मुझे देवताओं के समान 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें मुझे राम सबसे प्रिय है। सो अब मैं क्या करूं? मेरा चित्त तो राम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यदि राम यहाँ से चला जाएगा तो मैं किसी प्रकार से भी जी नहीं सकूंगा। अध्यात्म रामायण के बाल कांड का। इस तरह से महाराज ने विश्वामित्र जी से अनेक प्रकार से विनती की कि आप राम लक्ष्मण को मुझसे अलग मत करो। मैं सेना सहित आपके साथ चलकर उस दुष्ट राक्षसों को नष्ट कर दूंगा। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ की इस मोह और प्रेम से सनी हुई विनती सुनकर कुछ अनमने हो गए। उसी समय वशिष्ठ जी ने आकर के महाराज को अनेक प्रकार से समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। इति मुनिम वचनात् प्रसन्न चितो, रघुवृषं सो पार्थिव ग्राव्या। गमनं भिरोचम राघवस्य, प्रथमं यशा कुशिकात्मजाय बुद्धाय। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात वश वाले रघुकुल शिरोमणि नृपश्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वह आनंद मग्न हो गए। बुद्ध से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम को जाना उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। वाल्मीकि रामायण का बाल कांड से महाराज ने दोनों राम लक्ष्मण पुत्रों को बुला करके आदर सहित विश्वामित्र मुनि के साथ कर दिया और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आज से आप ही हैं। इनके माता पिता गुरु मेरे प्राण हैं। मैं आज सहस्त्र आपको दे रहा हूँ। तदंतर श्री राम और लक्ष्मण राजमहल में जाकर माताओं से आज्ञा लेकर प्रणाम करके मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ चल दिए। श्री राम के नेत्र लाल है, छाती चौड़ी, भुजाएं विशाल, शरीर श्याम वर्ण, कमर में पीतांबर, सुंदर तरकस कसे हुए और दोनों हाथों में क्रमशः धनुष और बाण है। एकांतवासो लघु भोजना, धौमनुम निराशम करणावरोधम, मुनेरसुम संयमनम खैरते चित्तम प्रसादम जनयन्ति शीघ्रम। एकांत में रहना, अल्पाहार, मौन, कोई आशा न रखना, इंद्रिय संयम और प्राणायाम इच्छा साधन मन को शीघ्र ही चित्त की प्रसन्नता कराते हैं। श्री राम और लक्ष्मण जी ने भी श्रद्धा भाव से तन मन सभी अर्पण करके उनके साथ चले जा रहे हैं। विश्वामित्र जी मन में आह्लादित है। भगवान श्री राम ने मेरे हित के साधन के निमित्त अपने माता पिता और राज परिवार को छोड़ दिया है। श्रीमद् भागवत में गुरुदेव संदीपनी जी श्री कृष्ण भगवान को इंगित करके कहते हैं कि एते देवं ऐक्षय कर्तव्यं गुरु निष्कृतं, यद् वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थार्पणं गुरु। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद है। सप्त ऋषियों का कर्तव्य इतना है कि गुरु से उऋण होने के लिए विशुद्ध गुरु से उऋण होने के लिए विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और अपना शरीर गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दे। श्री विश्वामित्र जी राम से कहने लगे, हे राम, तुम शीघ्र ही सरयू के जल में जाकर के आचमन
के बाल और अति बला और अति बला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुमको कभी थकावट, ज्वर और किसी प्रकार का विकार नहीं होगा। सोते समय राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते। इस भूतल पर तुम्हारे बाहुबल का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। न सौभाग्ये न दक्षिणे न ज्ञाने बुद्धि निश्चये न उत्तरे प्रतिपत्तिम समो लोके तवानगा। अनघा सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना न कर सकेगा। एतत् विद्याद्वैलब्धं न भवेत् तव सदृशं तव बलाचते अतिबलाचैव सर्वज्ञानस्मातरो। इन दोनों विद्याओं को प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अति बला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।